अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं alibaba.com पे। अब हम इसमें ये भी बात करेंगे कि अलीबाबा है क्या और इसकी हमें ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है और फिर हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इस पे हम कैसे काम करते हैं। अच्छा, सादा अल्फाज में मैं आपको पहले बात करता हूँ सोर्सिंग के ऊपर। अलीबाबा की आपको ज़रूरत पड़ती है सोर्सिंग की स्टेज पे। सोर्सिंग की स्टेज क्या होती है कि आपने प्रोडक्ट जो बेचनी है वो जब खरीदनी है तो इस खरीदने के प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये सोर्सिंग का प्रोसेस हो रहा है जी। हम सोर्सिंग की स्टेज पे हैं। अच्छा, सोर्सिंग हम अगर सादा अल्फाज में आए, आप एक दुकान बनाते हैं, फैसलाबाद में आप एक दुकान बनाते हैं। अब आप कहते हैं जी इस दुकान में मैंने जो सामान रखना है वो मुझे किसी होलसेल रेट पे चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने दुकान बना ली इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो आपने जहां पे दुकान इलेक्ट्रॉनिक्स की बनाई है और आपके साथ भी 6 दुकानें इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, तो क्या आप उनसे जाकर सामान खरीदेंगे? बिल्कुल भी नहीं, उनसे आप नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो तो रिटेल में बेच रहे हैं। अगर आप उनसे खरीद के वहीं पे बेचेंगे तो आपको तो प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो आप क्या करते हैं, आप लाहौर आ जाते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहाँ पे शाह आलम मार्केट में आप चले जाते हैं जी, होलसेल की मार्केट है, वहां पे हर चीज सस्ती मिलती है। लेकिन होलसेल का एक असूल होता है कि वो आपको 1 या 2 यूनिट्स नहीं देते। वो आपको कहते हैं जी आप हमारे से पूरा ट्रक लें जी इस प्रोडक्ट का, पूरा कंटेनर लें जी इस प्रोडक्ट का, 1000 यूनिट लें, 2000 लें, तब वो आपको अच्छी प्राइस देंगे। तो जिस तरह आपने एक दुकान बनाई और उसकी सोर्सिंग के लिए आप किसी बड़ी होलसेल मार्केट में चले गए, इसी तरह आप आ जाए अमेजोन के ऊपर। सिंपल, अमेजोन पे बेचने जा रहे हैं तो अमेजोन से लेके ही अगर अमेजोन पे बेच देंगे तो फिर आपको क्या बचेगा? वो एक अलग टॉपिक है, हम एक वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ड्रॉप शिपिंग का एक टॉपिक है, अमेजोन टू अमेजोन, लेकिन वो कोई प्रॉपर मॉडल नहीं है, वो कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। कुछ किचन इनकम उसमें जरूर आ जाती है, बट उसको हम एक प्रॉपर बिजनेस कंसीडर नहीं करते। बिजनेस होता है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल आपका अपना ब्रांड। अब आपका जो अपना ब्रांड है वो जब आप बनाते हैं तो जाहिर है उसकी आप अच्छी सोर्सिंग करते हैं। तो अब आप हैं वर्चुअल असिस्टेंट, अमेजोन पे दुकान खोली आपने अमेरिका में, आपके क्लाइंट की अमेरिका में दुकान है अमेजोन के ऊपर, वो आपको कहते हैं जी मुझे बताएं मैं क्या बेचूं। तो अब आप यहां से फ्लाइट लेके चाइना नहीं जाएंगे, आप घर में बैठे बैठे alibaba.com खोल लेंगे। अलीबाबा पे अब आप ये समझें कि आप चाइना में मौजूद है। अलीबाबा पे सारे चाइनीज बड़े बड़े सेलर्स वहां पे मौजूद है। अब आप अलीबाबा पे ढूंढ रहे हैं जी आपको ग्लास चाहिए, आपने ग्लास लिखा, आपके सामने 50 सेलर्स आ गए। किसी ने लिखा है जी मैं मिनिमम 100 ग्लास बेचूंगा, किसी ने लिखा है जी मैं 1000 बेचूंगा, किसी ने लिखा है मैं 500 बेचूंगा, किसी ने लिखा मैं 10,000 बेचूंगा, 10,000 से कम पे मैं नहीं दूंगा आपको। तो अब आपने वहां पे पूरी वर्किंग की, पूरी वर्किंग करने के बाद आपने एक सप्लायर से सामान खरीद लिया अलीबाबा से। सामान खरीद के आपने अमेजोन पर या वॉलमार्ट पर या ईबे पर या इट्सी पर या दराज पर वो बेचना शुरू कर दिया। तो आप लोगों के लिए जो सबसे बड़ा सहारा होगा ना सोर्सिंग की स्टेज पे, वो alibaba.com। हमारे पास और भी ऑप्शंस होती हैं, हम अली एक्सप्रेस वगैरह से भी कुछ केसेस में देख लेते हैं, हम 1688 से भी देख लेते हैं, ये लोकल साइट है चाइना की 1688। लेकिन जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो अलीबाबा ही है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि आपने, जैसे मैंने कहा वीडियो में, आपने फैसलाबाद में दुकान बनाई और आप फैसलाबाद की एक बड़ी मार्केट में चले गए, और एक है कि आप लाहौर की उससे भी बड़ी मार्केट में आ गए। तो ये एग्जांपल है अलीबाबा की और किसी भी और छोटी वेबसाइट की। ये छोटी वेबसाइट पे आपको थोड़े सेलर मिलेंगे और हो सकता है उनके रेट भी ज्यादा हों। अलीबाबा पे आपको बहुत बड़ी मार्केट है, वहां पे आपको हर तरह के सेलर्स, हर तरह की प्राइस, जो आपकी टारगेट प्राइस होती है वो आपको मिल जाती है। ऑफ कोर्स वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। टारगेट प्राइस का ये मतलब नहीं है कि आप लोग कहें कि मुझे मोबाइल फोन $1 में मिलना चाहिए, अब $1 में नहीं मिला, आप कहें जी हाफिज अहमद ने वीडियो में बताया था कि जी आपकी मर्जी की प्राइस मिल जाती है, हमें तो नहीं मिल रही। तो टारगेट प्राइस का मतलब होता है रियलिस्टिक टारगेट प्राइस, कि वाकई उसकी प्राइस को बनती भी हो अपनी मनपसंद प्राइस में। तो आपकी अगर रियलिस्टिक टारगेट प्राइस है वो आपको मिल जाती है अलीबाबा से। तो अलीबाबा से हम लोग सोर्सिंग में हेल्प लेते हैं। आप ये लोकल भी हेल्प ले सकते हैं, किसी और से भी हेल्प ले सकते हैं। अलीबाबा जस्ट एक प्लेटफॉर्म है और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अलीबाबा ही यूज करें। मजीद डिटेल हम अलीबाबा की प्रैक्टिकल वीडियो में भी करेंगे, मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अलीबाबा आपके सामने खोलूंगा, उस पे क्लाइंट्स को उस पे जो हमारे सेलर्स हैं उनको मैं भेजूंगा क्यूरी कि जी मुझे ग्लास चाहिए 100 ग्लास, आप क्या प्राइस देंगे, वो मुझे उस पर रिप्लाई करेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो में तो दिखाऊंगा, लेकिन आज की वीडियो में आप लोग सिर्फ ये अंडरस्टैंड कर लें कि अलीबाबा है क्या और ये किस तरीके से काम करता है। आप लोग इस वीडियो के बाद जाएं, alibaba.com खोलें और प्रैक्टिकली वैसे ही देखते रहें उस पर, कोई भी प्रोडक्ट लिखते रहें उस पर, लेकिन आपने किसी को क्यूरियस नहीं भेजनी, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं करना अभी।
क्योंकि अभी अगर आप क्वेश्चन करेंगे, हो सकता है कहीं पे प्रॉब्लम आए तो आप कहें ये अजीब काम है। ये जब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा, जब मैं आपको अली बाबा प्रैक्टिकली बता दूंगा, उसके बाद आप लोगों ने अली बाबा पे जाके सोर्सिंग स्टार्ट करनी है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि Amazon सजेशन एक्सपेंडर क्या होता है। इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। मैं आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। आपने बिल्कुल नहीं परेशान होना, बिल्कुल नहीं घबराना। कोई भी नया लफ्ज सुन के, कोई भी चीज है आखिर किसी न किसी इंसान के लिए, हर इंसान के लिए कोई टॉप का एक्सपर्ट भी बैठा है ना, तो एक दिन तो था ना जब उसके लिए वो लफ्ज नया था। आपने दिमाग में ये चीज बिठानी है कि ये आप अनोखे नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है कि आपको ये चीज अजीब लग रही है। जब पहली दफा मैंने सुना होगा तो मुझे भी ये अजीब ही लगा होगा। आज मैं आपके सामने ये चीजें बता रहा हूँ सारी, अब मैं वीडियोस में सब कुछ आपको सिखा रहा हूँ। तो एक टाइम तो था ना जब मेरे लिए भी ये चीज ऐसी थी कि मैंने कहा ये क्या है। सबके साथ ऐसे ही होता है, कोई भी पैदाइशी तौर पे एक्सपर्ट बन के नहीं आता। हर आदमी सीखने के अमल से गुजर के एक्सपर्ट बनता है, फिर वो दूसरों को बताता है, फिर वो दूसरों को सिखाता है, फिर वो अपना काम करता है। तो आपने भी किसी भी वजह से, किसी भी लफ्ज से परेशानी होना, आपने सिर्फ ये सोचना है कि आपने कितनी एजेस हो गई होंगी आपकी। मैं एक रफ आइडिया लेता हूँ, टीन एज में तो होंगे ना आप लोग, टीन एज से कुछ ऊपर के होंगे, कुछ टीन एज में होंगे, कुछ 30+ भी होंगे। आपने सोचना है कि जिंदगी में कितने लम्हात हैं जो आपने, या मैंने, हम सब अपनी एग्जाम्पल लेते हैं, जाया किए होंगे। तो सिर्फ ये 3 महीने अगर आप डिजी स्किल का ये कोर्स सीख लेंगे, देख लेंगे, तो आप किसी काम के काबिल हो जाएंगे। ये आपके काम आएगी चीज, ये आपके फ्यूचर में सिर्फ ये एक स्किल नहीं, ये ऐसी स्किल है जिसके अंदर मल्टीपल चीजें फ्यूचर में ऐड होती रहेंगी, कुछ माइनस होती रहेंगी। ये स्किल आपकी चलती रहेगी आपके साथ साथ। तो हम बात करेंगे आज Amazon सजेशन एक्सपेंडर पे। ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो आप खुद कहेंगे कि इतना आसान काम है। आइए इसको प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। तो हमने बात आज कर रहे हैं Amazon सजेशन एक्सपेंडर की। ये मैं आपको हीलियम 10 की वीडियो में बता चुका हूं कि आपने कोई भी एक्सटेंशन किस तरीके से ऐड करनी है। एक्सटेंशन इसको बोलते हैं, ये देखें, ये सामने जो हमारे पास स्क्रीन में आ रही है ना ऊपर, ये हमारे पास हीलियम आ रहा है, ये Amazon सजेशन एक्सपेंडर आ रहा है, ये हमारे पास जंगल स्काउट आ रहा है, ये एक्सटेंशन आ रही हैं। तो आपने कोई भी एक्सटेंशन किस तरीके से ऐड करनी है, ये आप हीलियम 10 की वीडियो में सीख चुके हैं। तो अब क्योंकि एक चीज सीख चुके हैं, हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। गूगल पे जाके लिखा है Amazon सजेशन एक्सपेंडर, ये सजेशन एक्सपेंडर आपके सामने आ जाएगा। इस पे क्लिक करके आप इसकी एक्सटेंशन ऐड कर लेंगे। अभी क्योंकि ऐड की हुई है वो मुझे कह रहे हैं रिमूव फॉर क्रोम, लेकिन जब ये नहीं होगी तो ये आ जाएगा ऐड टू क्रोम। सिंपल सी बात है, आप यहां से ऐड कर लेंगे। अच्छा जी, अब ये इतना आसान है, जब हम इस पे प्रैक्टिकली काम करेंगे आप मुझे खुद बताएंगे। Amazon हमने खोल लिया। अच्छा, अब हमने यहां पे लिखा जी पिलो। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो मेरे पास, हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड पे आ रहा है ना, हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड पे आ रहा है ना, ये सजेशन है Amazon की, जो व्हाइट कलर में कि Amazon कह रहा है जी पिलोज 2 पैक, पिलोज 4 पैक, ये पिल बॉक्स आ रहा है, ये पिलोज आ रहा है। ये Amazon हमें सजेशन दे रहा है कि जब आप पिलो लिखेंगे तो Amazon कह रहा है जी इससे रेलिवेंट ये भी लोग चीजें सर्च करते हैं। लेकिन ये है Amazon सजेशन एक्सपेंडर। जब हमने इसको ऐड कर दिया, अब इसका कोई क्लिक नहीं, कुछ नहीं करना, बस आपने सिर्फ पिलो लिखा तो उसने हमें बताना शुरू कर दिया कि लोग पहले उसने लिखा कीवर्ड्स बिफोर, कि लोग पिलो से पहले क्या लिख के सर्च करते हैं। उसमें वो बता रहा है जी फीदर पिलो करते हैं, प्लेन पिलो करते हैं, फ्लैट हेड पिलो करते हैं, फोम पिलो करते हैं, डिफरेंट प्रेगनेंसी पिलो, टेम्पर क्लाउड पिलो, डिफरेंट एग्जांपल्स दे रहा है। ये सारे वो आगे। उसके बाद वो कह रहा है, ये देखें, वो पिंक कलर में बता रहा है कीवर्ड्स बिफोर, और ये लाइट ग्रीन में हमें बता रहा है कीवर्ड्स आफ्टर। यानी लोग पिलो तो लिख देते हैं, लेकिन पिलो प्रोटेक्टर्स 2 पैक, पिलो मेमोरी फॉर्म, कोई लिखेगा मेमोरी फॉर्म पिलो, कोई लिखेगा पिलो मेमोरी फॉर्म। तो हमारे पास ये सजेशन दे रहा है एक्सपेंडर, Amazon सजेशन एक्सपेंडर, कि इससे रेलिवेंट ये कीवर्ड हो सकते हैं, लोग इस तरीके से आके देख सकते हैं। ये अदर वो दे रहा है जी पिलो फॉर बैक पेन, इसमें शुरू में आखिर में कुछ भी, कि पिलो से रेलिवेंट जो कीवर्ड्स ये हमें दे रहा है, वो कीवर्ड्स हमें जो Amazon दे रहा है, उसी तरह सजेशन एक्सपेंडर उसने जरा मजीद ब्रॉड करके दे रहा है। सादे एग्जांपल पे आ जाते हैं। आप YouTube पे जाते हैं, आपने कुछ ढूंढना है वहां पे,
आपने कुछ भी सुनना है वहां पे, तो आप जो वर्ड वहां पे अभी टाइप करने लगते हैं वो आपको नीचे खुद ही सजेशन दे देता है। कितने केसेस में ऐसा होता है कि आपको यूट्यूब पे पूरा लिखना ही नहीं पड़ता, आप 1 2 3 लफ्ज लिखते हैं, वो नीचे आपको सजेशन दे देता है कि जी आप ये लिखना चाह रहे होंगे। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सिस्टम है ना, एक सिस्टम काम कर रहा है कि जी लोग क्या क्या आके लिखते हैं। जो लोग ABC से शुरू करते हैं वो आगे DEF लिखते हैं या XYZ लिखते हैं, उस हिसाब से ये आपको सजेशंस देना शुरू कर देते हैं। यूट्यूब भी, गूगल पे भी देखा ना हमने, AMZ सजेशन एक्सपेंडर अभी पूरा नहीं लिखा, हम अभी लिख रहे होते हैं, वो हमें कह देते हैं जी आप ये ढूंढना चाह रहे हैं। तो इसी तरह हमें एक रेलिवेंट कीवर्ड्स की एग्जाम्पल मिल जाती है। हंटिंग में हम ये चीजें पूरी तफसील से सीखेंगे कि हमें इसका फायदा क्या है और हमने इसको कैसे इस्तेमाल करके अच्छी सी प्रोडक्ट हंट करनी है। अब ये जो सारे काम हम कर रहे हैं ना, जो हमने पिछली कुछ वीडियोस में सीखा, माइनस स्ट्रिंग फार्मूला, अभी हम ये सजेशन एक्सपेंडर सीख रहे हैं, ये सारी चीजें बेसिकली हमारे काम आनी है प्रोडक्ट हंटिंग में, प्रोडक्ट चूज करने में कि हमें कौन सी प्रोडक्ट चूज करनी है, कौन सी प्रोडक्ट हमें अमेजोन पर बेचनी है। एग्जाम्पल मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, इन शॉर्ट से एग्जाम्पल देता हूँ सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए कि आपने किसी जगह पे कोई चीज खरीदनी है, किसी जगह कोई शॉप खरीदनी है, तो आप मल्टीपल डीलर्स के पास जाते हैं, ऑप्शंस कि जी आप भी ऑप्शंस बताएं, आप भी बताएं, आप भी बताएं। ये आपको ऑप्शंस बता रहा है, ये फाइनल चीजें नहीं है। आप क्या करते हैं, 10 डीलर्स के पास जाते हैं, लेकिन फाइनल तो किसी एक से करते हैं। ऐसे तो नहीं होता कि आपने एक शॉप लिया, आप कहेंगे शॉप का कोना मैंने फलां डीलर से लिया, ये वाला कोना फलां डीलर से लिया, इसका फ्लोर मैंने फलां डीलर से लिया। डील आपकी एक के साथ ही होती है, तो प्रोडक्ट आप एक ही फाइनल करते हैं। लेकिन सजेशंस लेने के लिए, देखने के लिए, ढूंढने के लिए आप हर तरफ जाते हैं। आप सजेशन एक्सपेंडर पे भी जाते हैं, आप गूगल पे भी जाते हैं, गूगल ट्रेंड भी चेक करते हैं, आप कीवर्ड रिसर्च भी करते हैं, हीलियम 10 में मैग्नेट भी यूज करते हैं, हर तरीके का माइनस स्ट्रिंग फार्मूला भी यूज करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट तो एक ही फाइनल करते हैं ना। माइनस स्ट्रिंग फार्मूला जब हमने लगाया था तो हमारे सामने जॉगर्स भी आ गए थे, वॉचेस भी आ गई थी, मदर्स डे के कार्ड्स भी आ गए थे, क्या क्या कुछ आ गया था। फाइनल तो हम एक ही करेंगे ना। तो ये सिर्फ एक सजेशन है, यहाँ से सिर्फ हमें आइडियाज मिलते हैं कि हमें कौन सा काम करना है, किस प्रोडक्ट में जाना है या किस में नहीं जाना, जाना है तो किस वजह से जाना है। ये मल्टीपल फैक्टर्स होंगे, मल्टीपल टूल्स होंगे। एट द एंड उन सारों को इस्तेमाल करते हुए हम किसी एक चीज पे फाइनल करेंगे। चलें जी, देख लिया आपने कितना मुश्किल काम था। आपने एक वर्ड लिखना शुरू किया, Amazon सजेशन एक्सपेंडर ने आपको खुद से उसके कीवर्ड्स दिखाना शुरू कर दिए। तो कितना एक मुश्किल काम था ये। वीडियो के स्टार्ट में आपको लगा होगा जब मैंने नाम लिया था कि ये पता नहीं क्या काम होगा, बस पूरा कोर्स ही ऐसे ही है। अगर आपने मेहनत और लगन से देख लिया ना, तो ये कंप्लीट कोर्स यकीन करें बिल्कुल ऐसे ही है कि जब मैं स्टार्ट करूंगा आप कहेंगे क्या चीज है, एंड पे आप कहेंगे इतना आसान काम है। तो आप लोगों ने पूरे फोकस से, पूरी मेहनत के साथ पूरी वीडियोस देखनी। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग सीख रहे हैं, तो इसमें हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं स्पाइंग ऑन ब्रांड्स। तो ये टेक्निक हम सीखेंगे, प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन आसान अल्फाज में ये है क्या, स्पाई करना, हिडन कैमरा। जिस तरह हिडन कैमरे कहने सुनते कि जी किसी को मॉनिटर करना हिडन कैमरे से या स्पाई कैमरा से। यही काम हम ब्रांड्स के साथ करते हैं कि उनको तो नहीं पता कि हम उन्हें देख रहे हैं। तो ये इसमें कोई ऐसा हिडन वाली बात होती नहीं है, ये कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है, कोई गलत काम नहीं है। प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं तो हम लोग मल्टीपल चीजें सीख रहे हैं, तो हम ये टेक्निक भी सीखते हैं। इसमें बस हम करते ये हैं कि हम जाके देखते हैं कि किस ब्रांड की कौन सी प्रोडक्ट अच्छी बिक रही है, कौन सी प्रोडक्ट्स का BSR अच्छा है, कौन सी प्रोडक्ट के रिव्यूज बेहतर हैं और वो टॉप स्पॉट पे बैठा हुआ बंदा, तो हम कहते हैं कि हम भी इस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। इसके हम सादा से एग्जांपल लेते हैं कि स्पाई करना होता क्या। आपने एक स्टोर बनाया, डिपार्टमेंटल स्टोर बनाया लाहौर में। अब आपने उस पर प्रोडक्ट रखनी है, लेकिन आप ये कहते हैं कि मेरे एरिया में जो बाकी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उनका ज्यादा क्या बिकता है। तो आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे चले जाते हैं, 2-3 दिन 4 दिन वहां पे सिर्फ मॉनिटर करते हैं, इधर उधर देखते हैं कि बायर्स जो आ रहे हैं वो कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा बाय कर रहे हैं। तो जो अच्छे ब्रांड्स होते हैं, जो बड़े ब्रांड्स हैं, उन पे हम जाके देखते हैं कि उन्होंने नई लॉन्चेस क्या की है, नई कौन सी प्रोडक्ट वो लेके आए हैं, जिसपे अब जाहिर है एक बड़े ब्रांड ने अगर नई प्रोडक्ट लॉन्च की है उसने अच्छी खासी वर्किंग की होगी, और हम 2 मिनट में उसकी सारी वर्किंग को देख के हम भी उस पर वर्किंग कर लेंगे कि हम इसमें जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग करें ही ना, अपनी वर्किंग कंप्लीट करनी। ये सिर्फ एक आइडिया है कि हो सकता है कोई प्रोडक्ट आपको यहां से भी मिल जाए,
क्योंकि ब्रांड जब एक चीज बेच रहा है, उसका पहले से अकाउंट की हेल्थ है, पहले से अच्छे रिव्यूज हैं, वो बड़ा ब्रांड है, उसकी उसकी कॉस्ट प्राइस कम है, उसको वो चीज कम प्राइस पे मिल रही है। हो सकता है हम आ तो जाए लेकिन हम उसे कंपीट ना कर पाए। तो हम जब प्रोडक्ट हंटिंग कंप्लीट सीख लेंगे, फिर हम ये सारे मेथड यूज करते हुए कोई भी प्रोडक्ट फाइनलाइज करेंगे। चले हम चलते हैं स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम पिलो लिखेंगे तो हमारे सामने जो सप्लायर्स आ रहे हैं उसकी शॉप पे जाके वो और क्या क्या बेच रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा, आइए देखते हैं। चलें जी, हम लोग आगे स्क्रीन पे, और यहाँ पे अब आके हम लोग क्या करते हैं, अमेजोन हमने खोल लिया, ये अब हमें पता चल चुका है अच्छी तरह अमेजोन कैसे खोलते हैं। हमने आके यहाँ पे लिखा कुशन कवर्स, लिख के हमने एंटर कर दिया। एंटर किया तो हमारे सामने ये कुछ स्टोर आ गया ना, अब हमारे सामने ऊपर एक स्टोर आ रहा है। हम इस स्टोर पे चले जाते हैं और देखते हैं कि ये बंदा और क्या बेच रहा है। अब जब हमने इस पे क्लिक किया, हमारे पास ये इसके बाकी डिटेल्स भी आ गई कि ये और क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ पे बेचता है। हम चले गए जी होम पे, या ये ब्लैकआउट कर्टन्स हैं, ये शीर कर्टन्स हैं, ये सोफा स्लिप कवर है। अब ये देखिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गई। यही चीज हमने देखनी है कि जो प्रोडक्ट हम फाइनल करने जा रहे हैं, हम वो प्रोडक्ट यहाँ पे आके उसका नाम लिखेंगे और उससे रेलिवेंट जो सप्लायर्स आ रहे हैं उनके स्टोर पे जाके देखेंगे वो लोग और क्या क्या बेच रहे हैं। हम इनको स्पाई करेंगे, यानी स्पाइंग का बेसिकली मीन होता है जिस तरह हम स्पाई कैमरा कहते हैं, हिडन कैमरा। तो बेसिकली हम लोग जाके देखेंगे कि ये लोग क्या क्या और बेच रहे हैं। तो हमें यहाँ से डिफरेंट आइडियाज मिल गए। मैं सिर्फ आइडिया लेके आया था कुशन कवर का, लेकिन ये तो मुझे कह रहा है कि बाथ रग्स भी ये बंदा बेच रहा है, वो भी इसके अच्छे बिक रहे होंगे, ये कर्टन्स भी बेच रहा है। तो हमें यहाँ से बेसिकली प्रोडक्ट का आइडिया मिल जाता है। अब हमें जो जो आइडिया मिल रहा है हम अब इन पे भी हंटिंग करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग में हमें मल्टीपल आइडियाज चाहिए होते हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए जाहिर है प्रोडक्ट हमें एक दिन में 2 दिन में नहीं मिल जाती, टाइम टेकिंग होता है। वो क्या टाइम टेकिंग होता है, वो यही हो रहा होता है कि हम लोग वेट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, इसमें से हो सकता है मैं सारी प्रोडक्ट्स लगाऊं, पता चले जी इसकी सिर्फ 2 अच्छी बिकती है, बाकी अच्छी बिकती ही नहीं है। ये मुझे हीलियम 10 बता देगा। अच्छे तरीके से हम लोग सीख चुके हैं। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम इस स्टोर को छोड़ देते हैं, हम यहाँ पे पिलो की एग्जाम्पल ले लेते हैं। पिलो पे अब हम लोग गए, ये अगेन एक स्टोर आ गया सामने, हमने स्टोर पे क्लिक कर दिया। अब हमें फिर वो ले गया, हमें उसने बताया कि यही बंदा, यही ब्रांड और क्या क्या बेच रहा है। वो कहते हैं जी ये मेमोरी फॉर्म के पिलोज भी बेच रहा है, ये फर्म एंड विलो पिलोज बेच रहा है, ये होटल क्वालिटी यानी बहुत अच्छे क्वालिटी के पिलोज भी बेच रहा है। अब ये हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गए ना। हम तो आए थे सिर्फ पिलो का आइडिया लेके, हमें पता चल गया कि 4 और तरीके के पिलोज भी हैं। तो इस तरह कोई भी प्रोडक्ट हम यहाँ पे आके लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं जी हैंगर्स, हमने हैंगर्स लिखा, ये सामने एक ब्रांड आ गया। हम इस ब्रांड के पास चले गए, इसकी शॉप पे चले गए अमेजोन पर ही, जहां पे हमें पता चला कि ये ब्रांड हैंगर्स के अलावा और क्या क्या बेचता है। अब हमारे माइंड में सिर्फ हैंगर थे, लेकिन हमने आके लिखे तो उसने हमें बताया कि जी प्रीमियम वेलवेट हैंगर्स पैक ऑफ 50 ये बेच रहा है, ये ग्रे कलर में है, ये ब्लू कलर में है, ब्लैक में, पिंक में। तो हमें आइडिया मिल गया। लेकिन हमने साथ ही देखा कि ये आप हैंगर सामने देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये और टाइप के हैंगर्स हैं, ये और टाइप के हैं, या पैक ऑफ 20 है, ऊपर पैक ऑफ 50 है। हमें एक आइडिया मिल गया कि पैक ऑफ 20 या पैक ऑफ 50 या पैक ऑफ 10 डिफरेंट पैकिंग्स में डिफरेंट क्वांटिटी में इसको बेचा जा सकता है। अब यहाँ पे हमने एक और चीज देखी कि डिफरेंट स्टाइल में भी हैंगर्स हैं। ये हमारे पास और स्टाइल में हैंगर आ रहा है, ये हमारे पास और स्टाइल में आ रहा है। तो एक ही प्रोडक्ट पे हमने लिख के, तो एक ही प्रोडक्ट हम ढूंढने आए थे, लेकिन हमें उसके अंदर ही पिलो में भी मल्टीपल ऑप्शंस मिल गई, हैंगर में भी मल्टीपल ऑप्शंस मिल गई, कलर की मिल गई, पैक की मिल गई, डिजाइन की मिल गई, मटेरियल की मिल गई, मल्टीपल ऑप्शंस मिल गए ना हमारे पास। तो ये प्रोडक्ट हंटिंग में एक तरीका ये भी होता है कि जो भी प्रोडक्ट हमारे माइंड में आती जाती है, या हम मैनुअली किसी भी प्रोडक्ट का नाम ले जाके लिखते हैं, या वैसे ही ऑल कैटेगरीज में, ये ऑल कैटेगरीज आ रही है अमेजोन की, यहाँ पे हम बेस्ट सेलर जाके देख लेते हैं कि सबसे अच्छी ऑल कैटेगरीज में वो कह रहा है जी इन क्लोथिंग, शूज एंड ज्वेलरी की कैटेगरी में ये प्रोडक्ट्स पहले नंबर पे है, ये दूसरे पे है, ये तीसरे पे है। फिर हम इसमें जाके देखते हैं जी इनमें किसके रिव्यूज कम हैं। अब ये देखें 4,13,000 रिव्यूज, हम ऐसे प्रोडक्ट में कभी भी नहीं जाएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि टॉप 100 के अंदर शायद हमें कोई कम रिव्यूज वाली प्रोडक्ट मिल जाए। ये एक मिल गई किसी हद तक 1000 रिव्यूज वाली, 1072। हम देख सकते हैं कि हम इस प्रोडक्ट में जाएं और इस प्रोडक्ट में जाके देखें कि इसमें ऐसा क्या था कि ये बंदा टॉप 100 में ही आके बैठ गया सिर्फ
1000 रिव्यूज के साथ। तो ये हमें डिफरेंट आइडियाज मिलते जाते हैं प्रोडक्ट के, या वहां से भी आप आइडिया ले सकते हैं, किसी एक ब्रांड पे जाके ले सकते हैं। एक प्रोडक्ट पे गए, उसके नीचे आपको मल्टीपल प्रोडक्ट की ऑप्शंस मिल रही हैं, स्पॉन्सर ऐड वाली मिल रही हैं, आपको ये नीचे फिर स्पॉन्सर मिल रही है। आपको आइडिया हो जाता है कि इससे रेलिवेंट प्रोडक्ट्स और क्या क्या हो सकती हैं और हम किस किस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। ये सिर्फ हम एक टेक्निक सीख रहे हैं, कोई भी चीज इसमें से ऐसी नहीं है कि आप एक चीज सीखें और सिर्फ आप उसी पे काम शुरू कर दें। आपको सारा सीखना पड़ेगा। प्रोडक्ट हंटिंग आपने कंप्लीट सीखनी है। ये सारे मेथड्स हैं, हम ये सारे तरीके इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है किसी एक तरीके से प्रोडक्ट मिल जाए, हो सकता है कहीं पे हमें 5 तरीके इस्तेमाल करके मुश्तरका 5 डिफरेंट टूल्स डिफरेंट ब्रांड्स के साथ जाके एक प्रोडक्ट निकले। हो सकता है एक ही तरीके से एक प्रोडक्ट निकले, हो सकता है 10 तरीके इस्तेमाल करें एक भी ना मिले। तो ये हम सारी चीजें सीखेंगे, तो जब प्रैक्टिकली करेंगे तो हमारे लिए प्रोडक्ट हंटिंग आसान हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हम Amazon कैटेगरीज का टैब यूज करके प्रोडक्ट किस तरह ढूंढ सकते हैं। अगेन वही बात कहूंगा मैं आपसे, Amazon कैटेगरीज टैब हो सकता है आप में से बहुत से लोगों के लिए अजीब सी बात हो। अभी जब प्रैक्टिकली करूंगा तो आप खुद देख लिया, अब तो आपको आइडिया भी हो गया ना। पिछली वीडियोस में आपने जो चीजें सीख ली हैं, जो Amazon सजेशन एक्सपेंडर में आप लोगों ने सीख लिया और देख लिया कि कितना आसान काम था, उसी तरह ये है। ये सारी चीजें बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ आपने 2-3 दफा 4 दफा जब आपको एक टॉपिक आपके सामने एक नाम लिया जाएगा, आप कहेंगे इतना आसान टॉपिक है। तो अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि Amazon कैटेगरीज टैब क्या होता है और हम इससे किस तरीके से हेल्प ले सकते हैं प्रोडक्ट हंटिंग में। आइए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे Amazon लिखा, उसके बाद आप Amazon पे चले गए। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे हम Amazon पे आपके सामने नजर आ रहा है आपको ये ऑल लिखा हुआ है, ये यहाँ पे भी ऑल लिखा हुआ है, यानी कि ऑल कैटेगरीज। अभी जो Amazon हमें ये प्रोडक्ट्स जो दिखा रहा है ना सामने, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट हैं। ये आपको नजर आ रहा है, एक ही कैटेगरी नहीं है। सिर्फ पिलोज आपको नजर नहीं आ रहे, एक ही कैटेगरी से मुराद है सिर्फ क्रिकेट के बैट नजर नहीं आ रहे, सिर्फ बॉल्स नजर नहीं आ रही, सिर्फ फुटबॉल नजर नहीं आ रहे, आपको हर तरह की प्रोडक्ट नजर आ रही है जो आपस में रिलेट करती भी है और नहीं भी करती। यहाँ पे वो कह रहे जी लैपटॉप दिखा लें, यहाँ पे वो कह रहे जी अपैरल में दिखा लें, यहाँ पे वो टॉयज की कैटेगरी का कह रहा है। तो हमने ये देखा कि हमारे सामने मल्टीपल चीजें आ रही हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये कैटेगरीज के जो टैब आते हैं ना, ये यहाँ पे ऑल पे आ रहा है हमारे साथ। अच्छा, हम Amazon को कहते हैं कि नहीं जी, आप हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट दिखाएं। तो हम कैटेगरी चेंज कर रहे हैं ना, हम अपने दिमाग में ला रहे हैं कि हमने इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्ट देखनी है, फिर हम कहते हैं जी हमने टेक्सटाइल की देखनी है, फिर हम कहते हैं जी हमने गारमेंट्स की देखनी है। अब गारमेंट्स है या टेक्सटाइल है या इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक में इतनी सारी चीजें होंगी ना, क्या कुछ नहीं आता इलेक्ट्रॉनिक में। मोबाइल फोन से लेके हेडफोन, फिर लैपटॉप्स की डिफरेंट चीजें, फिर कंप्यूटर की डिफरेंट चीजें, फिर इसके अंदर फिर कीबोर्ड आ जाता है, फिर माउस आ जाता है, फिर मोबाइल फोन्स आ जाते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं, फिर टैब्स आ जाते हैं। आधे से ज्यादा तो ऐसी चीजें हैं जो शायद मैं अभी आपको ना बता पाऊं, आपके दिमाग में भी ना आए। तरतीब से जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा अच्छा ये चीजें भी इलेक्ट्रॉनिक्स में आती हैं। तो हमने यहाँ पे देखा, हम कहते हैं जी हमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स में दिखा दें। अच्छा, फिर उसने आगे मजीद ऑप्शन दे दी। एक होती है कैटेगरी, एक होती है उसके आगे सब कैटेगरी, और एक सब कैटेगरी की फिर सब कैटेगरी होती है। इसके हम सादा से एग्जांपल लेते हैं। लाहौर एक शहर है, लाहौर के अंदर फिर उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने कहा कि जी गुलबर्ग का भी एरिया बना दिया, मॉडल टाउन भी बना दिया, डिफेंस भी बना दिया, बहरिया भी बना दिया, सांदा भी बना दिया। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। अब उन्होंने मॉडल टाउन के अंदर फिर ब्लॉक्स बना दिए, ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, ये सी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है। ब्लॉक्स के अंदर फिर उन्होंने प्लॉट नंबर भी बना दिए कि जी ये प्लॉट नंबर 1 है, ये प्लॉट नंबर 2 है, ये प्लॉट नंबर 3 है। यानी एक मेन कैटेगरी, फिर उसकी सब, फिर उसकी सब, फिर उसकी सब। तो ये सब कैटेगरीज है सारी। अच्छा, हम आगे हम कहते हैं जी हमें सेल फोन और एसेसरीज दिखा दें जी। हमने इस पे क्लिक कर दिया। अब वो हमें मोबाइल फोन और उससे रेलिवेंट चीजें, उसकी एसेसरीज दिखा रहा है, रेलिवेंट चीजें दिखा रहा है। अब इसमें आपको इररेलिवेंट कहीं कहीं नजर आ सकती हैं, को रॉन्ग कीवर्ड्स पे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। रॉन्ग कीवर्ड भी, परेशान नहीं होना आपने, लेकिन आप मोस्टली चीजें देखना रेलिवेंट है।
हमने कहा है कि जी मोबाइल फोन और उसकी एसेसरीज, तो ये एसेसरीज है, उसके ग्लास प्रोटेक्टर आ गया, हमारे सामने वॉच आ गई, तो ये एसेसरी है ना कि मोबाइल के साथ ये एसेसरी है आपकी। और इसी तरह आपके पास या मोबाइल फोन्स आ रहे हैं या उससे रेलिवेंट हेडफोन्स आ रहे हैं, एयरपॉड्स आ रहे हैं, ऐसी चीजें आ रही हैं। तो ये आपने प्रोडक्ट कैटेगरी से बेसिकली आइडियाज लेने। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हम दोबारा चले गए जी ऑल पे, और अब की बार हमने सी ऑल पे क्लिक कर दिया। अब वो हमें यहाँ पे बता रहा है कि जी ये तो मेन कैटेगरीज ही इतनी ज्यादा है ना। इस पे मेन कैटेगरीज में ये देखें, मेंस फैशन है, गर्ल्स फैशन है, बॉयज फैशन है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड है, होम एंड किचन है। हम कहते हैं चलें जी हम होम एंड किचन में चले जाते हैं, सबसे बड़ी कैटेगरी है। अच्छा, उसमें फिर वो कहते हैं जी होम एंड किचन में आगे किड्स होम स्टोर है, किचन एंड डाइनिंग है, बेडिंग है, बाथ है, फर्नीचर है। हम कहते हैं जी हमें बेडिंग में दिखा दो जी। अब उसने हमें बेडिंग की चीजें दिखा दी सारी। तो हमारे माइंड में डिफरेंट आइडियाज आ गए। आइडियाज क्या आए? आप कहते हैं जी इसमें कौन सी कमाल की बात है जी, हमने बेडिंग पे क्लिक क्यों किया जब हमें नजर आ गया बेडिंग? नहीं, हमने बेडिंग पे क्लिक किया तो उसने बताया कि बेडिंग में ये देखें, बेडिंग में कुशंस भी आते हैं, बेडिंग में पिलोज भी आते हैं, बेडिंग में टॉवल्स भी आते हैं, बेडिंग में शीट्स भी आती है, बेडिंग में बेड शीट्स भी आती हैं। हम नीचे जाके और चीजें देख लेते हैं। बेडिंग में मैट्रेस भी आते हैं, मैट्रेस प्रोटेक्टर भी आते हैं, नेक पिलो भी आता है। ये डिफरेंट किस्म के मैट्रेस प्रोटेक्टर्स आते हैं, वाटरप्रूफ भी आते हैं, नॉन वाटरप्रूफ भी आते हैं। बेसिकली हमने ये देखना है कि कैटेगरी पे क्लिक करके उसके अंदर कितनी चीजें हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। तो ये सारे हम लोग बेसिकली आइडियाज ले रहे हैं। ये सब प्रोडक्ट हंटिंग के आइडियाज हैं। आप लोग अपने पास इसको नोट भी कर लेंगे। मैं आपसे बल्कि ये कहूंगा कि जो जो वीडियो आप देख लें आप नोट कर लें। प्रोडक्ट हंटिंग का एक अलग एक पेज बना लें, उस पर सारे सिर्फ टॉपिक नोट कर लें कि माइनस्ट्रिंग फार्मूला मैंने सीख लिया, मैंने सजेशन एक्सपेंडर सीख लिया, मैंने कैटेगरी के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग करना सीख लिया, ताकि आपके माइंड में चीजें रहें। शॉर्ट नोट्स आप बनाएं। कंप्लीट वीडियोस तो आपके पास है, पर शॉर्टली आप लिख लेंगे कि जी मैंने ये चीजें मैंने सीख ली हैं, ताकि अगर कहीं पे आपको कंफ्यूजन हो तो आपको पता हो कि ये वाला जो टॉपिक है ये फ्ला वीडियो में फ्ला में था, तो मैंने जाके वीडियो दोबारा देख लेनी है, ताकि आप बेहतर तरीके से इस पे काम कर सके। ये कैटेगरी वाला काम बहुत आसान है। मैंने अभी आपके सामने 2-3 दफा आपको करके दिखा दिया है। ये बस ये ऑल पे जाना है, कैटेगरीज आपके सामने, यहाँ से आपने जिस भी कैटेगरी पे जाना है उसको सेलेक्ट करेंगे, आगे उसके सब कैटेगरी में जहां भी जाएंगे जिस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कैटेगरीज आ जाएंगी। बेसिकली ये सब हम प्रोडक्ट हंटिंग के आइडियाज सीख रहे हैं। चलें जी, देख लिया आपने कितना मुश्किल काम था। अब तो आप लोगों को तसल्ली हो जानी चाहिए कि ये वर्चुअल असिस्टेंट का जो आप कोर्स कर रहे हैं ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये आपकी जिंदगी जरूर बदल देगा। मुश्किल नहीं है लेकिन फायदेमंद बहुत है। इसी तरह सारा कोर्स होगा, जिस तरह ये सजेशन एक्सपेंडर था इससे पहले, जिस तरह इस वीडियो में आपने सीखा कैटेगरी स्टेप वाला, इतना आसान काम था। यही आसानियां आगे भी हैं, कोई चीज मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने डटे रहना है और पूरा कोर्स करके पैसे कमा के दिखाने हैं।